हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स क्या होता है और हमारे सेंटेंस में किस तरीके से इनका यूज किया जाता है और इनकी पोजीशन कहाँ होती है सेंटेंस के अंदर। देखिए, आपको पता होगा जब भी हम सेंटेंस को लिखते हैं तो सेंटेंस के कुछ एलिमेंट होते हैं। अब यानी एलिमेंट को मतलब, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान से पढ़ा है, जो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको समझाया था कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखोगे तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं। अब सेंटेंस की डेफिनेशन यही कहती है, एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच हैव ग्रामेटिकली करेक्ट और विच आर ग्रामेटिकली करेक्ट। जो अरेंजमेंट्स किया जा रहा है वर्ड्स का, या जो अरेंजमेंट किया है वर्ड्स का, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए एंड गिव लॉजिकल मीनिंग, और उसका एक लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए। तो उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अब ये जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो सेंटेंस के अंदर, ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स यानी ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों को हमने 8 कैटेगरीज में बांट दिया, 8 भागों में विभाजित कर दिया। अब वो भाग कौन से हैं? अब उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी हमने उनको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा हुआ है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका इंडिकेशन क्या करता है? आपको क्या बताएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच? आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है कि जो ये पर्टिकुलर वर्ड है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, और हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक फंक्शन होता है। तो आपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसमें हम देखते हैं, आपने जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे उसके अंदर आपने क्या पढ़ा? नाउन, राइट। नाउन होता है, नाउन की जगह पर अगर जो दूसरे वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन भी बोलते हैं, राइट। और उसके बाद हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? वो क्वालिफाई करता है नाउन या और प्रोनाउन को। अब एडजेक्टिव के बाद आ गया वर्ब। वर्ब क्या होता है कि हमारे जो नाउन या हमारा सब्जेक्ट, नाउन क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट, किसी भी सेंटेंस के अंदर, राइट। अब हो गया नाउन, हो गया प्रोनाउन, हो गया एडजेक्टिव, हो गया वर्ब, हो गया। अब एक और वर्ड आता है एडवर्ब। अब ये एडवर्ब क्या काम करेगा? एडवर्ब जो है क्वालिफाई करता है किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब को। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? देखिए, प्रीपोजिशन वर्ड्स को कनेक्ट करता है सेंटेंस के साथ, यानी अब ये कनेक्शन, इनका कनेक्शन और कंजंक्शन का भी कनेक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है। अब प्रीपोजिशन किसके साथ रिलेशन बताएगा? अपने ऑब्जेक्ट का सेंटेंस के साथ रिलेशन बताएगा कि जो उसका ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के साथ किस तरीके से कनेक्ट हुआ है, राइट। अब इसके बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? दो क्लॉजेस को, दो वर्ब को आपस में कनेक्ट करता है, दो वर्ड्स को कनेक्ट करेगा। तो कंजंक्शन किस तरीके से कनेक्ट करेगा? अगर कोई दो क्लॉज है जिनका खुद का सब्जेक्ट है और खुद की वर्ब है, अगर ऐसी कोई क्लॉज, ऐसा कोई सेंटेंस या अरेंजमेंट वर्ड्स का जिनका सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है लेकिन उनका मीनिंग दूसरे और क्लॉज पे डिपेंड करता है, तो उनको हम बोलते हैं क्लॉजेस, राइट। तो कंजंक्शन हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के जो सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरजेक्शन। इनके साथ हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत प्रीपोजिशन को लेके। अब हम एक एक प्रीपोजिशन के बारे में डिटेल में जा रहे हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशंस को पढ़ रहे हैं, किस तरीके से सेंटेंस में उनका यूज किया जाता है। आपने यहाँ देखा होगा जो मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे, इसमें कहीं भी डिटरमिनर्स का जिक्र नहीं है। ऐसे हम टेंस लिखेंगे, इस तरीके से वॉइस पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे, तो वो इनके अंदर जिक्र नहीं होता है। तो क्या ये ग्रामर का पार्ट नहीं है? ये बिल्कुल ग्रामर का पार्ट है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी कैटेगरीज है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनके अंदर कुछ छोटी कैटेगरीज भी रहती हैं। अब कुछ होता है एप्लीकेशन, जैसे टेंस क्या है? एप्लीकेशन है वर्ब का, राइट। वॉइस क्या है? एप्लीकेशन है वर्ब का। तो इस तरीके से कुछ इनके एप्लीकेशन होते हैं कि इनको समझ के, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ के हम दूसरे कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझेंगे, वो हमारा, यानी इसको अगर मैं कहूँ तो ये हमारे बेसिक्स हैं। अब डिटरमिनर्स क्या होता है, अब हम यहाँ बात करते हैं। देखिए, आपको पता है आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में किसको बनाया है? नाउन। अगर नाउन नहीं है तो नाउन की जगह पे यूज होने वाले शब्द जैसे कि प्रोनाउन, तो वो हमारे क्या काम करते हैं? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस के अंदर। तो इनका कार्य क्या हुआ किसी वाक्य के अंदर? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कौन क्वालिफाई करेगा या फिर कौन उनको मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। कौन क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। तो यहीं से अब हमारी हमारी जो बात है यहीं से शुरू होती है। नाउ तो हमारी जो बात है वो यहीं से शुरू होती है
क्वालिफाई करने से। तो इनको कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव क्वालिफाई करेंगे, राइट। अब हम एडजेक्टिव को भी थोड़ा समझ लेते हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में एडजेक्टिव के बारे में बात करी, अब यहाँ पर हम डिटरमिनर्स को रख के एडजेक्टिव की बात करते हैं। देखिए, अगर नाउन से पहले, आपको मैंने बताया था, अगर नाउन से पहले कोई वर्ड लिखा गया है तो हम उसको बोलते थे वो एडजेक्टिव है। अब थोड़ा समझना है, नाउन के अंदर मैंने डिटरमिनर्स को लेके आ रहा हूँ, मैं नाउन की यानी एडजेक्टिव के साथ मैं डिटरमिनर्स को लेके आ रहा हूँ। देखिए, अगर मैं आपको टॉपिक्स को इजी करने के लिए आप बताऊं तो आप इसको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लीजिए, जिसमें से हम डिटरमिनर्स को अलग से डील करेंगे। क्योंकि अगर आप 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर और डिटरमिनर्स को किसी दूसरे पार्ट के अंदर पढ़ोगे, सपोज एडजेक्टिव के अंदर पढ़ोगे, तो वहां पर कंफ्यूजन होगी। तो हम डिटरमिनर्स को एक नया पार्ट्स ऑफ स्पीच मान के चलते हैं, ये हमारे खुद के इजी के लिए है। और बहुत सारे ग्रामरियंस करते भी हैं, जब वो डिटरमिनर्स को पढ़ाते हैं तो वो उसको अलग से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच रख के पढ़ाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को उसका यूज समझ में आए। तो हमें ये लगता है कि नाउन से पहले जो भी वर्ड्स आएंगे वो सारे एडजेक्टिव होंगे। ये नहीं होता। नाउन से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जो डिटरमिनर्स का काम करते हैं, जिनको हम डिटरमिनर्स कहते हैं। तो अब फर्क क्या हुआ नाउन में, एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में? क्योंकि सब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है, डिटरमिनर भी आ सकता है। तो फर्क कहाँ पर है? इसी फर्क को आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एक एडजेक्टिव हो सकता है, ये एक विशेषण हो सकता है, या फिर एक डिटरमिनर हो सकता है। तो यहीं से हमारी बात शुरू होती है डिटरमिनर्स को लेके। तो आपको समझ में आ गया कि मुद्दा हमें क्या उठाना है इस लेक्चर के अंदर। मुद्दा ये उठाना है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वो वर्ड्स क्या एडजेक्टिव है या डिटरमिनर्स है। अगर डिटरमिनर्स हैं तो डिटरमिनर्स क्या हैं, क्या होते हैं, और वो एडजेक्टिव से की जगह पर क्यों यूज हो रहा है। एडजेक्टिव की जगह का मतलब है वो नाउन से पहले क्यों यूज हो रहे हैं और दूसरी लोकेशंस पे क्यों इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। इसको लेके आज हम चर्चा करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर, राइट। तो आज इस लेक्चर में हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू डिटरमिनर्स, यानी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किसका? डिटरमिनर्स का। जब हम इंट्रोडक्शन और डिटरमिनर्स को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर लेंगे, उसके बाद हम इनकी कैटेगरीज या फिर इनके टाइप्स को समझेंगे कि कितने टाइप के डिटरमिनर्स होते हैं और कितने सारे डिटरमिनर्स होते हैं जिनको हमने विभाजित करके रखा हुआ है। जब हम टाइप्स पढ़ लेंगे तो अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिटरमिनर्स क्या बताने की कोशिश करते हैं अगर वो अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेकर या आते हैं, या फिर वो अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी या क्वालिटी को लेकर किस तरीके से हमसे बात करते हैं या वाक्य से बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर बात करने का मतलब है कि उनके बारे में क्या जो विशेषता है वो बताते हैं। तो अब अब जो हमारा लेक्चर है, सबसे हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि जो डिटरमिनर्स होते हैं वो नाउन से पहले रखे जाते हैं। डिटरमिनर्स आर वर्ड्स, ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम नाउन के पहले यानी फ्रंट ऑफ नाउन या फिर नाउन के साथ रखते हैं टू मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू, यानी हम ये स्पष्ट करने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारा नाउन है वो क्या किसको रेफर कर रहा है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, जब बात आती है एडजेक्टिव की, तो जैसे आपने बोला होगा दिस इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। अगर आप यहां पर मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, दिस इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। अब आपको पता है यहां पर बर्ड हमारा नाउन है, राइट। हम बर्ड की बात कर रहे हैं। अब बर्ड की जो विशेषता बता रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, दो चीजों पे भी हम फर्क करेंगे यहाँ पर। बर्ड की जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल नाम का एक शब्द, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। अब ये इसने बताया कि बर्ड कैसी है, और यहाँ पर भी ये बात हो रही है, ये नाउन को रेफर करते हैं, तो ये तो एडजेक्टिव है, मेरा एडजेक्टिव है, राइट। और ये डिटरमिनर्स क्यों नहीं हुआ? देखिए, जब भी क्वालिटी को लेके बात की जाएगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, क्वालिटी को लेके बात की जाएगी तो क्वालिटी हमेशा कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो एक डिफरेंस ये हो गया कि क्वालिटी को कभी भी डिटरमिनर नहीं बताएगा। क्वालिटी को हमेशा जो शब्द बताएंगे वो बताएंगे एडजेक्टिव, जैसे कोल्ड वाटर, वार्म वाटर, राइट।
इस तरीके से जब भी आप क्वालिटी को लेके बात करोगे किसी भी नाउन की या नाउन की जगह पे यूज होने वाले शब्द, या मैं कहूँ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की, तो आप क्या यूज करोगे? एडजेक्टिव। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए आया है। अब मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए थे, राइट? या आर्टिकल्स जब आप पढ़ोगे तो वो एक सेपरेट चैप्टर के तौर पे पढ़ते हैं हम लोग। तो जब हम आर्टिकल्स को एक सेपरेट चैप्टर पे पढ़ते हैं, लेकिन आर्टिकल एक डिटरमिनर है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल हमारा, अगर मैं एक ही बात कर रहा हूं तो यहाँ पर एक ही चिड़िया की बात हो रही है, तो वो उसके नंबर को सिग्निफाई कर रहा है। तो जब भी क्वांटिटी को लेके बात की जाएगी, क्वांटिटी को लेके बात की जाएगी, सम, एनी, एवरी, इस तरीके से क्वांटिटी को लेके बात की जाएगी, तो ये हमारे डिटरमिनर्स आएंगे। तो डिटरमिनर्स किस बात पे चर्चा करते हैं या किस बात को लेकर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ रहते हैं? क्वांटिटी को लेकर और पोजेशन को लेकर। अब पोजेशन का मतलब क्या हुआ? पोजेशन का मतलब हुआ अधिकार। अगर आप अपना अधिकार जमाते हैं किसी पे, मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी है, आप बोलोगे मेरी गाड़ी, तो मेरी साइकिल, मेरा बैग, मेरा घर, या आपका घर, आपकी साइकिल, उसका घर, उसकी साइकिल। तो ये जो आप बता रहे हो कि उसका है, मेरा है, तुम्हारा है, ये होता है पोजेशन। तो पोजेशन को लेकर भी कौन काम करता है? डिटरमिनर काम करता है। तो एक हो गया क्वांटिटी, दूसरा हो गया पोजेशन, और डेफिनिटनेस और इनडेफिनिटनेस। यानी अगर नाउन डेफिनिटनेस है, इसका मतलब देखिए, समझिए, अगर एक स्पीकर अपने श्रोताओं, यानी एक वक्ता अपने श्रोताओं से बात कर रहा है, यानी स्पीकर अपनी ऑडियंस के साथ बात कर रहा है या अपने लिसनर के साथ है, अगर स्पीकर ने किसी नाउन के बारे में बात की, अगर वो नाउन हमारे लिसनर्स या जो उसके लिसनर्स हैं, स्पीकर्स के जो लिसनर हैं, उनको क्लियर है कि किस नाउन को लेके चर्चा की जा रही है, तो वो होता है डेफिनेट। अगर मैं यहाँ आपको लेके बात करूं कि मिस्टर शर्मा कल मेरे घर आए थे, अब यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर गड़बड़ क्या होगा कि मिस्टर शर्मा तो मेरे नोन है, वो मेरे लिए डेफिनेट पर्सन हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने आपके लिए बोला कि मिस्टर शर्मा मेरे घर आए थे, तो आप पूछोगे कौन मिस्टर शर्मा, राइट? तो यहाँ पर ये इंडेफिनिटनेस हो गई। तो यानी जो डेफिनेट और इंडेफिनिटनेस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, ये दो लोगों के बीच की बातें, जो दो लोगों के बीच की चर्चा। देखिए, लैंग्वेज का मतलब ही क्या होता है कि आप अपने थॉट्स रख पा रहे हो, एक मीडियम है अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। तो दो लोगों के बीच में जो बातें हो रही हैं, वो किसी माध्यम के द्वारा की जा रही हैं। वह माध्यम क्या है? वही तो भाषा है, और वो हमारी इंग्लिश है। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वो एक इंग्लिश भाषा है। तो यहाँ पर जो डेफिनेट और इंडेफिनेटनेस को लेकर बात करी गई है, वो स्पीकर और लिसनर को लेकर बात करी गई है। अगर नाउन स्पीकर या लिसनर को भी पता होगा, मान लीजिए मेरे साथ आप मेरे पड़ोसी हैं और मिस्टर शर्मा हमारे पड़ोसी हैं, हम दोनों के पड़ोसी हैं, तब मैं आपको बोलूंगा कि मिस्टर शर्मा हमारे घर आए थे, तो आप समझ जाएंगे कि इस मिस्टर शर्मा की बात हो रही है। तो वो डेफिनेटनेस हो गया। अगर आपको नहीं पता कि मैं किस नाउन की बात कर रहा हूँ, तो वो इंडेफिनेटनेस हो गया। तो अब डिटरमिनर्स आपको क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन के अंदर कि डिटरमिनर्स किस किस के साथ आपको मिलेगा? क्वांटिटी के साथ मिलेगा, पोजेशन के साथ मिलेगा, और जब भी आप डेफिनेटनेस और इनडेफिनेटनेस की बात करोगे, तब आप नाउन के लिए तो आपको डिटरमिनर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी जिस तरीके की मॉडिफिकेशन या फिर क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी को लेकर अगर बात करेगा, राइट, तो वो हमारा कौन होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सेकंड टॉपिक। तो हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन को अच्छे से कवर कर लिया, क्या होता है। अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। अब देखिए, डिटरमिनर्स हमारे कई कैटेगरी होती हैं। जब हम बात करते हैं क्वांटिटी की, और मैंने बात करी देखिए डेफिनेटनेस की, इंडेफिनेटनेस की और पोजेशन की। तो यहीं से मैंने आपको तीन चीजें बता दिया। एक तो ये क्वांटिटी को बताएगा, राइट, क्वांटिटी को बता रहा है, और एक ये हमारा पोजेशन को बता रहा है, राइट, पोजेशन को बता रहा है, और ये हमारा किसको बता रहा है? डेफिनेटनेस को बता रहा है और इनडेफिनेटनेस को बता रहा है। तो चार चीजें तो हमने यही पढ़ ली, लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको हमें समझना है, और उसी को हमने रखा हुआ है टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। तो यानी डिटरमिनर्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल को हम डिटरमिनर्स में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इसको एज ए डिटरमिनर पढ़ेंगे। लेकिन जब मैं आपको आर्टिकल सेपरेट चैप्टर में हम पढ़ते हैं,
आपने देखा होगा बुक्स के अंदर भी, लेक्चर्स के अंदर भी आर्टिकल्स को हम सेपरेट चैप्टर पे पढ़ते हैं, तब हम आर्टिकल को नाउन के साथ यूज रख के पढ़ते हैं कि इस नाउन के साथ किस तरीके से होगा, क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम आर्टिकल के एप्लीकेशंस को भी समझेंगे और उसके यूज को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका आर्टिकल का रिवीजन भी होगा, क्योंकि आर्टिकल्स आपको 2 बार पढ़ने को मिल रहा है। एक डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स तो होता ही डिटरमिनर्स है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को बताने के लिए, सिंगुलर प्लूरल नाउन को बताने के लिए, उनको समझने के लिए, नाउन को गहराई से समझने के लिए हम आर्टिकल्स को अलग से पढ़ लेते हैं। लेकिन होता वो डिटरमिनर ही है, क्योंकि वो क्वांटिटी और डेफिनेटनेस और इंडेफिनेटनेस को रेफर करता है। जैसे कि अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो द मोस्ट कॉमन डिटरमिनर्स, तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत कॉमन डिटरमिनर्स होते हैं। तो ये 2 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल। तो आर्टिकल्स की 2 टाइप हो गए, एक हो गया डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल, राइट। तो अब चर्चा की जाए कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो चर्चा का पहला विषय अब हमारा ये रहेगा डेफिनेट आर्टिकल्स को लेकर। देखिए, डेफिनेट का मतलब हो गया कि जो स्पेसिफिक हैं, जो नाउन्स आपको पता है, जिनके बारे में चर्चा की जा रही है, जो सेंटेंस के अंदर नाउन लाया जा रहा है, उसके बारे में ऑलरेडी आपको ज्ञात है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, आपको जानकारी है, तो वो आर्टिकल या वो नाउन आपको डेफिनेट हो जाएगा। अगर वो नाउन डेफिनेट हो गया तो उसको हम वाक्य में किस तरीके से दिखाएं कि ये डेफिनेट है। देखिए, आपको तो पता चल गया कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको बारे में आपको पहले से जानकारी है, तो वो डेफिनेट हो गया। अगर मैं बात करूं किसी स्कूल को लेकर, या आप अपने दोस्तों से स्कूल को लेकर बात कर रहे हो, तो वहां पर जो स्कूल रहेगा ना वो डेफिनेट होगा, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ अपने ही स्कूल की बात करो जिसमें आप लोग पढ़े हो। लेकिन आप अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी एक स्कूल को लेकर बात करो जिसके बारे में आपके दोस्त अवेयर ना हो, तो वो इनडेफिनेट हो गया। लेकिन जब आप अपने स्कूल को लेकर बात करोगे तो कैसे पता चलेगा कि वो जो बात की जा रही है वो डेफिनेट है, ये आपको पता चला। लेकिन सेंटेंस में कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है द। तो द जब भी किसी भी नाउन से पहले लगा जाता है, देखिए ये पहले यूज किया जाता है, यानी फॉलोड बाय, नाउन फॉलोड बाय द। तो द के बाद अगर कोई भी नाउन आ रहा है तो ये नाउन जो है ये डेफिनेट है, ये स्पेसिफिक है, यानी इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी पता है। तो जैसे हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं द ताजमहल, तो ताजमहल आपको पता है इस पूरी दुनिया में एक ही जगह है, आगरा के अंदर। तो जब भी ताजमहल को लेकर बात की जाएगी तो आपके अंदर इनडेफिनेटनेस नहीं होगी, कि आपको नहीं पता होगा कि कौन से ताजमहल की बात हो रही है, 50 ताजमहल है, किस ताजमहल की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। वो यूनिक है, वो स्पेसिफिक है। तो यूनिक है, स्पेसिफिक है और आपको इसके बारे में जानकारी है पहले से ही। जो चीजें यूनिक होती हैं उनके साथ तो दा लगता है। और देखिए, पर्सन के नाम से पहले भी दा लग जाता है, क्योंकि पर्सन जो है अपने आप में एक सिंगल एंटिटी है, ऐसा पर्सन कोई दूसरा नहीं हो सकता। नाम दूसरे हो सकते हैं, एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारे चर्चा का विषय रहा है, तो यानी उसके बारे में हमें जानकारी रही होगी कि किस पर्सन को लेके बात करें, तो इसीलिए हम दा यूज करते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर नाउन डेफिनेट के लिए और स्पेसिफिक जो नाउन्स होते हैं उनके लिए दा यूज किया जाता है, और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। जैसे द डॉग इज बार्किंग, अब जो डॉग ये बार्किंग जो कर रहा है, जो कुत्ता भौंक रहा है, तो उसके लिए मैंने दा लगा दिया। अब देखा जाए तो इस सिनेरियो को जरा आप समझो, आप हैं और हम एक फिजिकल क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी हम एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और क्लासरूम के बाहर रोड पे एक डॉग जो है भौंक रहा है। तो अब वहां पर मैंने बोला द डॉग इज बार्किंग, तो इसका मतलब है कि आपको पता है किस डॉग के बारे में बात हो रही है, वो डॉग जो रोड पे है। लेकिन रैंडमली अगर आपसे कोई बोल दे द डॉग इज बार्किंग, तो आप बोलोगे विच डॉग, राइट। या फिर वहां पर बहुत सारे कुत्ते हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में, जो डॉग्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, और उनमें से 2 या 3 जो डॉग हैं वो बार्किंग कर रहे हैं। तो अब आप नहीं बोल सकते द डॉग इज बार्किंग, तो आपको इंडिकेट करना होगा द ब्लैक डॉग और द ब्राउन डॉग और द व्हाइट स्पॉटेड डॉग। तो वहां पर आपने और अधिक जानकारी दी उसको लेकर, तब आपने दा लगाया। तो इसका मतलब क्या है कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा जब आप दा का यूज करो। समझ गए यहाँ से? नाउ अब इनडेफिनेट,
अब इंडेफिनिट सिनेरियो क्या होता है, जब कोई नाउन स्पेसिफिक नहीं होता या फिर हम बात करते हैं कॉमन की, यानी कोई कॉमन नाउन हो गया तो उसको लेकर जब हम कॉमन को लेकर बात करेंगे तो ए और एन को यूज करेंगे। अब आपको आगे हम देखेंगे आर्टिकल्स के अंदर और भी ज्यादा गहराई में हम आर्टिकल्स को समझेंगे कि ए का यूज कब होगा, एन का यूज कब होगा, और ये वीकर फॉर्म होती है वन को लेकर, वन की, तो इसको लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी हमें इतना समझना है कि इंडेफिनिट को बताते हैं, कॉमन चीज को बताते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, शी इज अ टीचर। अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि वह एक अध्यापक है। अब वह कौन सी अध्यापक है, किन कक्षाओं को पढ़ाती है, क्या वो टीजीटी है, क्या वो पीआरटी है, क्या वो पीजीटी है, क्या वो प्रोफेसर है, देखिए ये सारे तो टीचर है, क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो ये सारे पद हैं एक अध्यापक के। लेकिन वो सब अध्यापक हैं, लेकिन यहाँ आपको स्पेसिफिक तो नहीं किया गया है कि वह अगर एक अध्यापिका है तो कौन सी अध्यापिका है, वो कौन सी टीचर है, साइंस की टीचर है, इंग्लिश टीचर है, मैथ्स टीचर है, राइट, फिजिक्स टीचर है, बायोलॉजी टीचर है, तो आपको नहीं पता। तो यहाँ पर इट इज नॉट स्पेसिफाइड विच टीचर, तो टीचर के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ए लिख दिया कि हमें बस पता है कि वह एक अध्यापिका है, तो इसलिए लिख दिया वह एक अध्यापिका है। तो यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक है और टीचर एक कॉमन नाउन है इसीलिए, और ये सिंगुलर है तो इसके लिए ए आया। तो ये जो रूल्स है कॉमन सिंगुलर हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। नाउ अब हमारा जो दूसरा टाइप आता है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं, देखिए, these points to and identify a noun और pronoun। अब ये क्या करते हैं कि ये पॉइंट करते हैं और आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए पॉइंट करेंगे कि किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने वो जो सेंटेंस लिया है वो ये है, दिस बुक इज माइन। अब सपोज मैं ये बोलूं कि आपको दिस नोटबुक, अब इस नोटबुक की बात की जा रही है, दिस नोटबुक इज माइन, तो यहाँ पर मैं आपको इंडिकेशन कर रहा हूं, मैं पॉइंट करके बता रहा हूं कि जो ये है नोटबुक है, राइट, ये मेरी है। तो दिस नोटबुक, अब या फिर दिस बुक या दिस नोटबुक, तो यहाँ पर मैंने लिखा दिस नोटबुक। तो यहाँ पर नाउन क्या हुआ, नाउन तो नोटबुक हुआ। क्या दिस हमारा एडजेक्टिव होगा, नहीं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इसकी क्वांटिटी को बता रहा है, बिल्कुल नहीं, इसकी क्वांटिटी को कोई नहीं बता रहा है ये, राइट, क्वालिटी को बता रहा है, नहीं बता रहा है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कराने में हेल्प कर रहा है कि ये किसको बिलोंग करती है नोटबुक। तो जब आप इंडिकेशन की बात करते हो तो पास के इंडिकेशन के लिए दिस और दूर के इंडिकेशन के लिए आप क्या यूज करोगे, ये आपको बताना है क्या यूज करोगे, आगे भी हम बताएंगे, हर एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब मैंने बात करता हूँ दिस नोटबुक इज माइन, तो मैंने इंडिकेट किया कि जो ये नोटबुक है जो मेरे सामने है, ये जो मेरे हाथ में, ये मेरी है। अब ऐसे ही आई लाइक दो शूज, अब देखिए दिस तो पास को हो गया और जो दोज है जो दूर की बात हो रही है, आई लाइक दो शूज, राइट, तो दोस्त का मतलब क्या हो गया कि मुझे वह जूते पसंद थे। तो अब दोस्त को लेके मान लो इस तरीके से बात हो रही है कि आप एक शॉप पे गए और आपने 3-4 शूज देखे और आपने अपने दोस्त को बोला कि यार आई लाइक दो शूज, मुझे वो शूज पसंद है। तो अब आपने क्या करा, इंडिकेशन दिया। तो जब भी हम इंडिकेशन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं किसी भी चीज का, तो यहाँ से वर्ड ही उठा लीजिए, डेमोन्स्ट्रेट करना, राइट, राइट, प्रस्तुत करना या फिर डेमोन्स्ट्रेट वर्ड हो गया, तो यहीं से आ गया इंडिकेट करना, आइडेंटिफाई कराने के लिए नाउन और प्रोनाउन को, तो उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। तो दिस, दैट, दीज, दोस, हर एक का हम यूज पढ़ेंगे। दिस कब यूज होता है, दैट कब यूज होता है, दीज कब यूज होता है, दोस कब यूज होता है, ये हमने थोड़ा बहुत प्रोनाउन के अंदर भी कवर किया है। अब आता है पोजेसिव। नाउ हमने पहले क्या पढ़ा था, डेफिनेट, इंडेफिनेटनेस, उसके बाद पोजेसिव, क्वांटिटी, राइट। अब देखिए पोजेसिव क्या होता है, ये ओनरशिप, अधिकरण को बताता है या फिर एसोसिएशन बताता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, राइट। जैसे हो गया माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि स्टूडेंट्स इनको क्या समझ लेते हैं प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन में मैं आपको बता देता हूँ, प्रोनाउन और यहाँ पर पोजेसिव डिटरमिनर्स में थोड़ा सा अंतर है, इसको आप यहाँ पर समझेंगे। पोजेसिव डिटरमिनर्स, अब क्या अंतर है, देखिए प्रोनाउन के बाद, देखिए अगर आपने कोई लिख दिया माई और माई के साथ आप लिख दे रहे हो नाउन, तो जरा ध्यान से सोचिए कि प्रोनाउन का यूज ही क्या था,
कि नाउन के रिपीटेशन को खत्म करना, अगर जहां पर नाउन आया है उस जगह पर प्रोनाउन को ले आना ताकि नाउन को बार बार रिपीट करना ना पड़े। अगर आप ये समझ रहे हो कि जो माय है ये एक प्रोनाउन हो गया और उसके बाद आपने लिख दिया माई साइकिल या माई कार, तो आपने साइकिल के साथ एक नाउन जोड़ दिया, यानी माई के बाद आपने, आपको लगा कि माई प्रोनाउन है और उसके बाद आपने साइकिल लेके एक नाउन लिया है, ये तो गलत हो गया। हमारा प्रोनाउन के साथ कंडीशन क्या है कि प्रोनाउन ही नाउन की जगह पे आएगा, लेकिन आप प्रोनाउन के साथ साइकिल लिया है, तो इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है। या तो साइकिल आनी नहीं चाहिए, या हम ये गलत समझ के बैठे हैं कि माय जो है वो प्रोनाउन है, तो यही गड़बड़ है कि माय प्रोनाउन नहीं होता, माई होता है पोजेसिव डिटरमिनर। तो आप यहां देखिए माय साइकिल, यहां पर ये ठीक होगा क्योंकि माय हम पोजेसिव डिटरमिनर को लेकर बात कर रहे हैं। तो प्रोनाउन क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा माइन, MINE माइन। तो जो माइन होता है ये प्रोनाउन होता है क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आता, तो ये चीज याद रखना है आपको। तो योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, आवर हो गया, देयर हो गया, तो ये सारे पॉजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं क्योंकि इनके बाद आपको नाउन देखने के लिए मिलेगा, इनके बाद नाउन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अब पहचान कैसे करोगे, अगर वर्ड के बाद कोई नाउन नहीं है किसी पर्टिकुलर वर्ड के बाद, तो वो हमारा प्रोनाउन होगा, लेकिन वर्ड्स के बाद अगर नाउन दिया हुआ है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो हमारा प्रोनाउन नहीं है, वो हमारा पॉसेसिव डिटरमिनर। और पॉसेसिव डिटरमिनर किसकी बात करता है, अधिकरण की, पोजेशन की, राइट। सो दैट्स माय कार, वह मेरी गाड़ी है। नाउ अगला आता है क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ आइटम्स, अमाउंट ऑफ समथिंग। देखो क्वांटिफायर्स को यहीं से समझ लीजिए, क्वांटिटी को बताने वाले। अब क्वांटिटी किस में हो सकती है, क्वांटिटी नंबर्स में हो सकती है, अमाउंट में हो सकती है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, तो ये अमाउंट हो गया। नंबर्स में भी हो सकती है, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, 5 पीस, तो ये नंबर हो गया। तो ऐसे ही क्वांटिफायर्स जो हमारे नाउन को बताते हैं या नाउन के साथ यूज होते हैं, जो उसकी अमाउंट को इंडिकेट करेंगे, उसके नंबर को इंडिकेट करेंगे, उन वर्ड्स को हम क्वांटिफायर्स बोलते हैं। और क्वांटिफायर्स हमारे क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं, क्योंकि ये हमारे नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाएंगे और नाउन की क्वांटिटी को लेके बात करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनर्स और हम एडजेक्टिव में जब डिफरेंसेस को देख रहे थे इंट्रोडक्शन के अंदर, तो वहां पर हमारी चर्चा हुई थी कि जो क्वांटिफायर्स होते हैं ये हमारे क्वांटिटी को लेकर बात करेंगे नाउन की। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सम, कुछ, एनी, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू, अ लिटिल, सेवरल, इनफ, ऑल, बोथ, हाफ। क्वार्टर हो सकता है, थर्ड, 1/3 हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे क्वांटिफायर्स हैं और इनके साथ आपको एक नाउन देखने को मिलेगा, राइट। अब कब कौन सा यूज होता है, किसका क्या मीनिंग होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो एग्जांपल के तौर पे, आई हैव सेवरल पेन्स, तो मेरे पास कुछ पेन है, बहुत, राइट, सेवरल पेन्स, अलग अलग तरीके के पेन हो सकते हैं उसके पास। शी एट सम केक, उसने कुछ केक खाया, शी एट, एट मतलब पास्ट, उसने कुछ केक खाया था। तो इस तरीके से इनका जो है यूज है। अब नंबर्स हो गए 2, 3, 4, कार्डिनल नंबर हो गए, कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो नंबर्स हमारे क्या करते हैं, ये हमारे नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, राइट। इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें एंटिटी, एक एंटिटी है, 2 एंटिटी है, 3 एंटिटी है, तो एंटिटीज के टर्म्स में ये हमारी बात को बताते हैं नंबर्स। तो दीज आर आल्सो कंसीडर्ड डिटरमिनर्स व्हेन दे स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ नाउन। जैसे कि आई हैव 2 कैट्स, तो 2 यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर 2 क्या है, डिटरमिनर्स है। अगले होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव, जो हमारे इंडिविजुअल मेंबर की बात करते हैं। अगर कोई ग्रुप है, राइट, तो ग्रुप में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेंबर को लेकर बात करी जाएगी, तो उनके लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। तो इन सब के आगे बाय डिफॉल्ट डिटरमिनर्स लगाइएगा। एग्जांपल के तौर पे, ईच, एवरी, नाइदर, नीदर। जैसे ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ बुक, तो जो ईच होता है ना, ये सिंगुलर होता है। प्रत्येक छात्र यानी पूरा स्टूडेंट, मान लीजिए 50 क्लास के स्टूडेंट है,
एक क्लास है जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो 50 है, यानी 50 स्टूडेंट्स उस क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन मुझे बात करनी है हर एक प्रत्येक छात्र की, तो मैं क्या बात करूंगा, ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ बुक, प्रत्येक छात्र को एक किताब दी गई थी, राइट। तो 50 को लेकर पूरे ग्रुप में से लेकर जब आप एक इंडिविजुअल को रेफर करते हो तो आप ईच, एवरी, नाइदर, आइदर को यूज करते हो, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। अब इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं, ये हमारे नाउन्स के साथ यूज होते हैं क्वेश्चंस को पूछने के लिए। इंटरोगेशन का मतलब ये हो गया पूछताछ करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए। विच, व्हाट, हुज, जैसे हुज पेन इज दिस, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, हमारे इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स। तो डिफरेंस डिटरमिनर्स क्या हो गए, अदर, अनदर, ये हमारे कॉन्ट्रास्ट को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, राइट। आई डोंट लाइक दिस शर्ट, डू यू हैव अनदर वन, तो आई डोंट लाइक दिस शर्ट, मुझे ये शर्ट पसंद नहीं है। डू यू हैव अनदर वन, तो आप कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो कि आप और कुछ दिखाइए, मतलब ऐसा मत दिखाइए जो आपने दिखाया, इसके अलावा कुछ और हो तो वो दिखाइए, राइट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिटरमिनर्स की, तो हमने टाइप्स को कवर कर लिया, इंट्रोडक्शन को कवर कर लिया, अब कवर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटरमिनर्स, यानी दे ऐड डिटेल और क्लियरिटी। इसी को लेके सारी बात की जा रही है कि ये जो क्या है, ये क्लियरिटी देते हैं, डिटेल देते हैं, क्वांटिटी बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, नंबर बताएंगे, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव बताएंगे। तो जो डिटरमिनर्स का भी काम यही होता है एडजेक्टिव की तरह, वो एकदम डिटेल और क्लियरिटी की बात करेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या हम एक जर्नल स्टेटमेंट बोल रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज करके, या हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करके पर्टिकुलर किसी नाउन की बात कर रहे हैं, हम कितनी क्वांटिटी को बात कर रहे हैं, हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं, हम ग्रुप में से किस इंडिविजुअल को लेकर बात कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में जो चर्चा की जाती है या जो हमें बताता है वो होता है हमारे डिटरमिनर्स, राइट। दूसरा पोजीशन। पोजीशन इनका क्या होता है कि ये जो नाउन है के पहले यूज किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि डिटरमिनर्स आर टिपिकली प्लेस बिफोर द नाउन्स और द एडजेक्टिव दैट मॉडिफाई द नाउन। तो एडजेक्टिव से भी पहले यूज कर सकते हैं हम इनको, जैसे दोज ब्यूटीफुल शूज, तो शूज हमारा क्या हो गया। अब देखिए दोनों में फर्क देखिए, शूज जो है हमारा नाउन है, ब्यूटीफुल क्या हो गया, ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन दोस्त क्या बता रहा है, अगर आपने देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स को लेके बात करी थी, तो हम किन्हीं शूज की बात कर रहे हैं जो हमारे स्पीकर ने देखे होंगे, तो उनकी बात करें कि दो शूज, दोज ब्यूटीफुल शूज, तो वो ब्यूटीफुल शूज को लेकर बात कर रहा है। नाउ दे नेवर स्टैंड अलोन, तो ये कभी नहीं आते हैं। डिटरमिनर्स कभी भी अलग नहीं आएगा, प्रोनाउन अलग आ सकता है, नाउन अलग अकेला आ सकता है। तो अलग अकेले होने की बात करिए, डिटरमिनर्स कभी अकेले नहीं आते, ये नाउन और प्रोनाउंस के साथ आएंगे। याद रखना ये चीज। तो अब इसके बाद एग्रीमेंट क्या होता है कि डिटरमिनर्स मस्ट एग्री इन नंबर एंड समटाइम्स इन जेंडर। तो ये जेंडर और नंबर पे भी एग्री करते हैं जिन नाउन्स को ये मॉडिफाई करते हैं, यानी ये सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग आएंगे, प्लूरल होगा तो उसके अकॉर्डिंग आएंगे, जेंडर के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, सो यूजेस क्या हो गए कि अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारे, हाउ टू यूज डिटरमिनर्स, किस तरीके से हम डिटरमिनर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे आई सॉ बर्ड्स, राइट, एंड आई सॉ द बर्ड्स। तो अब यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर उसने कोई बर्ड्स देखे होंगे, कुछ पक्षी देखे होंगे, मैंने पक्षी देखे थे। अब यहाँ पर जिस पक्षियों के लेकर बात करी जा रही है वो बहुत स्पेसिफिक है। मे बी उसने अल्बाट्रॉस देखा हो, मे बी उसने फ्लामिंगोस देखे हो, स्पैरो देखे हो, पिजन देखे हो, पैरट देखा हो, तो जो उसके नोन है वहां पर ये बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको स्पेसिफिक बना दिया। तो इन्हीं चीजों के लिए डिटरमिनर्स यूज किया जाता है। तो एक बहुत बड़ी मिथ से हम बाहर निकलते हैं कि नाउन से पहले सब एडजेक्टिव्स नहीं होते। इसी को हमें समझना है कि नाउन से पहले हर वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव नहीं होगा, वो डिटरमिनर्स भी होंगे। तो डिटरमिनर्स कैसे होते हैं ये हमने लेके बात कर लिया, और किस तरीके से ये एडजेक्टिव से अलग होते हैं ये लेकर भी हमने चर्चा कर ली है। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है कि क्या वो एडजेक्टिव है या फिर क्या वो डिटरमिनर है, और किस तरीके से वो काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, इसको लेकर आप चर्चा करेंगे या आप इसको लेकर याद रखेंगे। तो आने वाले लेक्चर्स में हम डिटरमिनर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरीके के डिटरमिनर्स हम यूज करते हैं, और उनके साथ अगर कोई रूल है इंग्लिश का तो किस तरीके से वो यूज किया जाता है सेंटेंस के अंदर। तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।